नमस्कार, मैं हूं मनोज सोनी। आप देख रहे हैं न्यूज साधना न्यूज। एक सफल और सुरक्षित भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें कृष्णा यूनिवर्सिटी, सागर रोड, छतरपुर। इस खबर के प्रायोजक हैं बैटरी से चलने वाली 66,000 की सब्सिडी के साथ ओकाया लेकर आया है फास्ट 4 टू व्हीलर। आज ही संपर्क करें MK कार, नौगांव रोड, छतरपुर। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज साधना न्यूज। यहाँ पर सराफा व्यापारी पुलिस के खिलाफ धरने पर बैठे हुए हैं। सुबह से ही यहाँ पर धरना चल रहा है और पुलिस के खिलाफ आक्रोश है। सराफा व्यापारियों की मांग है कि जब तक कोई वरिष्ठ अधिकारी यहाँ नहीं आएगा, ज्ञापन नहीं दिया जाएगा। और कल रात में जो घटना हुई थी, उस घटना को लेकर हम सराफा संघ के अध्यक्ष से बात करेंगे। भाई साहब, किस तरह की घटना हुई थी? कल शनिवार को रात 8:30 बजे सराफा बंद होने के बाद लोगासी पुलिस यहाँ पर आई किसी चोर को लेके, और उसने हमारे एक व्यापारी श्री राम आभूषण भंडार वालों को अपने साथ ले गई। हटवारा तक जब वो गए हैं तो उनको लगा कि शायद ये ना हो, तो वो फिर दुकान दिखवाने चोर को लाए, जबकि उनको नियमानुसार पहले दिखवाना चाहिए था और दिन में आना चाहिए था। रात में आने का कोई काम नहीं होता। तो फिर उस दुकानदार, जब वो चोर ने दुकान को देखा, बोले नहीं साहब ये नहीं है, तो उसको छोड़ दिया। फिर बोले साहब बगल का दुकानदार होगा, तो उसको घर से बुलवा के दुकान खुलवाई, उसको दिखवाया, बोले नहीं है। तब मैं आया, मैंने उस बात का विरोध किया कि ऐसा नहीं होता है, ये नियम नहीं है। आप सिविल ड्रेस में इस तरह के नियम की अवहेलना कर रहे हैं, ये गैर कानूनी काम है। तो उसने मिसबिहेव किया और धमकी दी सुबह देख लेने की। इसका हम लोग आज विरोध कर रहे हैं यहाँ पर कि किस तरह की मांग है? आप लोग काफी देर से धरने पर बैठे हुए हैं। हम लोगों की बिल्कुल सामान्य सी मांग है कि इस तरह की घटना, चूंकि हम व्यापारी हैं, हम हमेशा से काम करने वाले रहे हैं और हम चाहते हैं कि हम मिल के काम करते हैं। यदि कभी कोई व्यापारी से गलती भी हो जाती है तो हम लोग खुद मिल के उसका निपटारा करा देते हैं। तो ये जो घटना हुई है ये गलत है। इस तरह का SI के द्वारा जो मिसव्यवहार किया गया, हम उसका विरोध है कि उस पर कार्रवाई हो और हम लोगों को आश्वासन दिया जाए कि भविष्य में इस तरह की घटना नहीं होगी। इस तरीके देखा जाता है, जब कहीं का भी चोरी होती है और बस चोर को पुलिस लेकर आती है तो व्यापारियों को टारगेट टाइप का किया जाता है। बिल्कुल ऐसा किया जाता है, और जबकि नियम यह है कि आप दिन में आना चाहिए, दुकान खुलवा के इस तरह की घटना नहीं होना चाहिए थी। आप दिन में आते, व्यवस्थित सूचना देते, यहाँ पे सराफा संघ बना हुआ, आप हमें खबर कर देते, हम खुद स्वयं आपको बता देते थी। घटना होती है तो हम लोग स्वयं वो करा देते हैं। लेकिन इस तरह की फर्जी घटनाएं की जाती हैं और दबारे में, पुलिस के दबार में किसी न किसी दुकानदार को टारगेट कराया जाता है कि वो इशारा कर देता है, उस दुकानदार को फिर चोर मान लिया जाता है। इसका हम विरोध करते हैं कि जो वास्तविकता में यदि किसी ने गलती करी तो उस पर कार्रवाई हो। हम किसी कार्रवाई का विरोध नहीं करते, लेकिन किसी को जबरदस्ती ना तो फंसाया जाए, ना ही गलत कार्रवाई हो। तो कार्रवाई का विरोध नहीं कर रहे, कार्रवाई की जाए, लेकिन जो उचित है वो कार्रवाई की जाए। लेकिन जो कल लोगासी पुलिस ने व्यापारियों के साथ, सराफा व्यापारियों के साथ अभद्रता की है, उसके खिलाफ यहाँ पर व्यापारी आक्रोश है। हमारे साथ और भी लोग मौजूद। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? चेतन सोनी। किस तरह की कार्रवाई चाहते हैं और क्यों धरना दे रहे हैं? बस सीधा सीधा कहना है हमारा व्यापारियों का कि भाई व्यापारी एक शहर की बहुत बड़ी शक्ति रहती है और पुलिस को जो भी कार्रवाई करना चाहिए तो व्यापारियों के साथ मिलकर, ऐसा होता भी रहा है। लेकिन कल की जो वाकया देखा है कि जो लोगासी थाना प्रभारी जो भी उपाध्याय जी रहे हों, एक तो आप यूनिफॉर्म में नहीं थे, रात के 8:30 बजे के बाद आके आप व्यापारियों को परेशान करते हैं, ये किस तरह का नियम है? दूसरे दिन भी बाजार खुलना था, आप दूसरे दिन सुबह आ सकते थे। ऐसा क्या जरूरी था कि रात में आपको, आप पहले उसको आधी दूर तक ले जाते हो, फिर वापस लाते हो, फिर वो चोर कहता नहीं साहब दूसरे की दुकान खुलवाते हो। और जब हम लोगों ने इसका विरोध किया तो हमारे अध्यक्ष महोदय से अभद्रता से व्यवहार करते हैं। उनकी जो लैंग्वेज है वो गुंडों वाली थी। जब आप लोगों ने बात की कि सुबह आके भी आप दुकान चेक कर सकते हैं, उस चोर से सुबह भी आप जानकारी ले सकते, तो उसके बाद फिर क्या बोले? उसके बाद उनका यही कहना था कि पुलिस कार्रवाई में आप लोग अवरोधक कर रहे हो, और क्या पुलिस वाले बोले हम लोगों को परेशान कर रखा है इस चोर ने। तो चोर ने परेशान कर रखा है, आप चोर पे 3rd डिग्री अपनाइए, व्यापारियों पे अपनाएंगे क्या? इस तरह की उनसे बात की, इस पे वो आग बबूला हो गए। पुलिस ड्रेस में थी या सिविल ड्रेस में थी? बाकी पुलिस वाले तो वर्दी में थे, लोग जो उनके थाना प्रभारी थे वो ब्लैक ड्रेस में थे, गुंडे वाली। क्या चाहते हैं आप लोग? काफी देर से ये चाहते हैं कि वो उपाध्याय जी यहाँ आए, हमारे अध्यक्ष महोदय से उस पर क्षमा मांगे अगर उन्होंने कुछ गलत कहा है, और आगे से ऐसी कार्रवाई पुलिस ना करे, इसका आश्वासन दिया जाए। तो इस तरीके से लगातार व्यापारियों में आक्रोश पनपता जा रहा है। करीब घंटों बीत चुके हैं। भाजपा सरकार है, भाजपा सरकार में व्यापारियों पर लगातार इस तरीके से ये बोले कि अपन आक्रोश है व्यापारियों में, और भाजपा सरकार व्यापारियों की सरकार होती है, लेकिन फिर भी कोई सुनवाई नहीं की जा रही है और इस तरीके से व्यापारियों को परेशान किया जा रहा है पुलिस द्वारा। ये व्यापारियों के आरोप है। इन आरोपों में कितनी सच्चाई आप देख सकते हैं। यहाँ पर लगातार करीब घंटों से जाम लगा हुआ है और कई घंटे हो गए। इस शहर का मुख्य चौराहा है, चौक बाजार पर जाम लगा हुआ है। पुलिस के अधिकारी यहाँ मौजूद हैं, लेकिन
उनका कहना है कि जब तक कोई वरिष्ठ अधिकारी यहाँ मौजूद नहीं होगा, यहाँ पर गुटका धुको यार, आवाज सही नहीं है। यहाँ सीएसपी साहब भी पहुंच चुके हैं और लगातार पुलिस के द्वारा आश्वासन दिया जा रहा है, लेकिन व्यापारी फिर भी मारने को लिए हालांकि तैयार नहीं है। लेकिन सीएसपी महोदय यहाँ पहुंच चुके हैं, क्या आश्वासन देते हैं? सर कल रात में हमारे सराफा व्यापारी लुगासी पुलिस यहाँ आई, एक चोर को लिए थी, तो उसने दुकान नियम रहता है कि आता है तो वो दुकान बता देता है कि यहाँ चोरी है, तो वो होता है उनने दुकान नहीं दिखवाई और एक व्यापारी को बाहर बुला के और उसको ले गए। रास्ते में जाके उनको लगा शायद ज्ञान आया या उन्हें परिचय लगा कि ये परिचय के हैं, ये नहीं होंगे, तो फिर उसको लेके आए, फिर दुकान खुलवाई, दुकान दिखवाई, तो उसने कहा कि साहब ये नहीं है, ये दुकानदार नहीं है, दुकान नहीं है। तो फिर हमारे दूसरी दुकान जो बगल की दुकान बंद थी उसको घर से बुलवाया, प्रेशर बना के कि नहीं घर पे आओ, नहीं तो हम घर पे आ जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो वो आया, दुकान खुलवाई, उसने फिर ये उसके बीच में जब मैं अध्यक्ष होने के नाते गया तो मैंने विरोध किया कि ये कार्रवाई नहीं है। जब बाजार बंद हो गया है तो आपको सुबह आना चाहिए था, रात में आने का कोई काम नहीं है। आप सुबह आते, दुकान दिखवाते, हमें कोई दिक्कत नहीं है। वैसे नियम ही उतरा थे, हम लोग जनरल आप भी तब टीआई थे, आप भी है कि हम लोग को सराफा में दे देते, हम लोग बता देते थे किसी से गलती हुई है तो हम लोग उसको आगे करा देते हैं कि साहब ये हुआ। लेकिन जो उसने किया उसके बाद उसने यहाँ पे गाली गलौज करी, बिहेव किया, सिविल ड्रेस में था, वो हम पहचानते नहीं थे। उसके बाद पता चला कोई उपाध्याय है लुगासी थाने से, और उसके बाद सुबह धमकी दे के गया कि सुबह देख लेंगे। तो हम लोग साहब व्यापारी हैं, अपने यहाँ पत्ते लिए बैठे हैं कि काय को देख लेंगे, पुलिस से थोड़ी हम लड़ेंगे, तो इसलिए बैठेंगे साहब, देखने का दिखाने का कोई काम नहीं है, हम यहीं बैठे हैं सर। तो ये है कि इस तरह की कार्रवाई ना हो, और उसने जो व्यवहार किया है, आप चाहेंगे तो वीडियो क्लिपिंग भी निकाल देंगे, हमारे यहाँ पूरा वीडियो क्लिपिंग है, सब कैमरे लगे हैं। इस तरह की घटना की आगे ना हो, इसलिए हम लोग एसपी साहब से चाहते थे, लेकिन चूंकि वो आए नहीं है, आपको भेजा है तो हम आपको एसपी मान के ज्ञापन देने को तैयार है कि चूंकि आप नहीं चाहते, कांवड़ यात्रा भी हम नहीं चाहते जहाँ हो, लेकिन इस पे कार्रवाई का आप आश्वासन ने होगी तो ठीक है, नहीं तो हम लोग साहब बंद करे बैठे हैं, क्योंकि हम पुलिस से लड़ने लायक हम लोग है नहीं है कि पुलिस से हम लोग लड़ेंगे, क्योंकि हमें व्यापार भी करना है। कभी भी किसी को भी फंसा देंगे, क्योंकि जिस पर पुलिस को चोर बता देता है वो चोर हो जाता है। तो ये जो है वो गलत है, दिन में कोई चोरी करना ज्ञापन दे दीजिए और मैं सर को बता दूंगा सारी चीजें जो आपने बताई हैं। श्रीमान जी कल उनका इतना बिहेवियर खराब था, मैं खुद था मौके पे, अवगत करा देंगे हम सर को जो भी आप बता रहे हैं। हाँ ये हमारे साथ दूर दूर तो हो जा तो मैंने थोड़ी दूर हो जाओ, ऐसा पत्ता का की तरफ आ जाओ, एक तरफ पढ़ के बता दे, बता दो, आप पढ़ो पढ़ो, आपने बता दो, ये तो वही होगा। हाँ बस वही फोटो बन ले लो, पढ़ना सराफा एक सराफा एक जिंदाबाद, सराफा एक जिंदाबाद, सराफा एक जिंदाबाद। कहते हो कि जो थाने के अंतर्गत ना तो कोतवाली पावती है, केंद्र साहब हमारे थाने में तो यहाँ पर ज्ञापन दिया जा चुका है। सीएसपी लोकेन सिंह को ज्ञापन दिया गया है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि जो भी होगा उचित कार्रवाई की जाएगी और आगे से इस तरह की घटनाएं ना हो उसका भी ध्यान रखा जाएगा। तो हम पहले ही आज जैसे संडे हो, हम तो सालों बाद चले जाते हैं। संडे था हम लोग तो यहाँ बैठे हैं सर, आप बताइए क्या हम लोग कोई तोड़ फोड़ वो तो है नहीं, बाजार के अपना लॉस करके बैठे हैं सर, बाजार में बैठे तो अपनी लॉस करके दुकान अपनी बंद करें, अपना लॉस कर रहे हैं, किसी का लॉस कर रहे हैं। लोगों ने सर कभी ऐसा नहीं किया, लेकिन कल उनका बिहेवियर था देख के, वो बिहेवियर उनका बहुत गलत था व्यापारियों के। खाली बताने, क्योंकि इस तरह से निकाला आएगा, वो कोई कार्रवाई करेगा तो हम लोग तो फिर मजबूत हैं। हालांकि जाम अब खुलने वाला है और सीएसपी साहब मौसर किस तरीके का आश्वासन दिया जा रहा है? ये ज्ञापन दिया गया है व्यापारी समूह के द्वारा और एसपी सर को अवगत कराया जाएगा और उसके बाद जो भी वैधानिक कार्रवाई है वो की जाएगी। सर इस तरीके जैसे कार्रवाई की जाती हैं, व्यापारियों को टारगेट किया जाए चोरों की तरह, तो क्या उचित कार्रवाई है सर इस तरीके की? इसकी जांच की जाएगी। कार्रवाई की जाएगी सर।
जो इन्होंने ज्ञापन दिया उसकी कार्रवाई और उसकी जांच करके उसके बाद फिर उसमें फिर कार्रवाई की जाएगी। तो सीएसपी साहब ने आश्वासन दिया है कि जो भी कार्रवाई होगी उचित कार्रवाई की जाएगी और व्यापारी ने जाम खोल दिया है और जो आश्वासन मिला है उस आश्वासन के बाद बस जाम खुलने वाला है और 5 से 10 मिनट के अंदर ही जाम खुल जाएगा। काफी लंबे समय से यहाँ पर जाम लगा हुआ था और व्यापारियों में कहीं ना कहीं आक्रोश पनप रहा था और वही आक्रोश है। हमारे साथ वो व्यापारी मौजूद है जिनके साथ इस तरह की अभद्रता की थी। भाई साहब, किस तरह की अभद्रता की हुई थी आपके साथ? रात को कल 8:30 बजे लोगासी पुलिस से उपाध्याय जी आए हैं और दुकान हम लोगों की बंद हो चुकी थी। तो हमारे भाई से भी उनके संबंध है, तो उन्होंने कहा भाई ऐसी घटना है, चोर हमने पकड़ा है, तो लोकेशन आपकी दे रहा है। हमें दुकान बंद हो गई, चलो चोर को हम दिखवा दो। तो वो चोर के पास गाड़ी बाहर ही रोड पे खड़ी थी, अंधेरा था, तो दिखवाया तो उसने अंधेरे में कहा कि हाँ ये है, तो उसको गाड़ी में बिठाला है तो लेके हटवारा तक गए हैं। क्योंकि उनसे उपाध्याय जी से हम लोगों को खुद पर्सनली अच्छे व्यक्तिगत संबंध है, तो उनको वो हम लोगों को जानते हैं, तो उन्होंने लगा कि ये ऐसा कर नहीं सकते हैं। तो उससे उन्होंने चोर से कहा कि भाई आप एक बार दुकान की लोकेशन भी दिखाओ, मैं पहले आप दुकान ये है कि नहीं है। तो चोर को दुकान खोल के दिखवाइए। जब दुकान उन्होंने खोली है, हमने लोगों ने खोली, उनको दिखाई, तो उसने कहा ये दुकान नहीं है। वो दुकान खोलना एक प्रकार से हमारे लिए अच्छा भी रहा, अगर हम नहीं खोलते तो हमारे भाई को ले जाते। व्यापारियों में कहीं ना कहीं आक्रोश था, वो अब यहाँ पर जाम खुल गया है। किस तरीके का सीएसपी साहब ने आश्वासन दिया है? सीएसपी साहब ने हम लोगों से कहा है कि उचित कार्रवाई होगी, दोबारा ऐसी कोई घटना नहीं होगी तो पहले अध्यक्ष जी से मुलाकात करके जिस दुकानदार के पास आता अपराधी उनसे मुलाकात हुई, चाहे जिसको परेशान नहीं किया जाता। उन लोगों ने आश्वासन दिया कि जल्दी से जल्दी निर्णायक कार्रवाई होगी। लोगासी पुलिस के खिलाफ जो उपाध्याय जी ने जो अभद्रता की है व्यापारियों से, उसी को लेकर सीएसपी को ज्ञापन दिया गया है और निश्चित ही कार्रवाई की मांग की गई है। मनोज सोनी के साथ पिंटू सिंह, न्यूज साधना न्यूज। श्री कृष्णा यूनिवर्सिटी छतरपुर, द हाईटेक यूनिवर्सिटी इन सेंट्रल इंडिया। बुंदेलखंड के लिए गौरव की बात है कि अब छतरपुर में हम आपको देंगे विश्व स्तरीय एजुकेशन सिस्टम और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर। कोरोना जैसी महामारी के दौर में अब महानगरों की भीड़ भाड़ अत्यधिक खर्च से बचे तथा अपने घर एवं अपने शहर में रहकर ही विश्व स्तरीय रोजगार उन्मुखी शिक्षा को प्राप्त करें और महानगरों में होने वाली परेशानी से बचे, क्योंकि कोरोना ने हमें सिखा दिया है कि हम महानगरों में सुरक्षित हैं या अपने शहर और घर में। इसीलिए श्री कृष्णा विश्वविद्यालय आपको देगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार तैयार पाठ्यक्रम और कोर्स में प्रवेश के अवसर। फार्मेसी, लॉ, मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग, नर्सिंग, पैरामेडिकल, एजुकेशन, म्यूजिक और भी कई सारे डिग्री डिप्लोमा प्रोग्राम श्री कृष्णा विश्वविद्यालय आपको देता है। विश्व स्तरीय शिक्षा, वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज का वादा, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, हाईली क्वालिफाइड टीचर्स, स्मार्ट क्लासरूम, एनरिच्ड लाइब्रेरी, एडवांस प्रैक्टिकल लैब्स, सेफ एंड हेल्दी एनवायरनमेंट के साथ पर्सनालिटी डेवलपमेंट। इसके साथ ही हमने कई शासकीय और अशासकीय नेशनल मल्टीनेशनल कंपनियों से अनुबंध किए हैं, जो प्रत्येक वर्ष यूनिवर्सिटी में आयोजित करेंगे मेगा कैंपस प्लेसमेंट, जिसमें आप प्राप्त कर सकते हैं देश विदेश की जानी मानी कंपनियों में डायरेक्ट रोजगार के अवसर, क्योंकि हम देते हैं 100% जॉब प्लेसमेंट असिस्टेंट। तो एक सफल और सुरक्षित भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें और अपना प्रवेश सुनिश्चित करें। हमारा पता है श्री कृष्णा विश्वविद्यालय, सागर रोड, छतरपुर, मध्य प्रदेश। अब आपके शहर छतरपुर में ओकाया लेकर आया है फास्ट 4 व्हीकल। एक बार के चार्जिंग पर 150 किलोमीटर चलने वाली व्हीकल, 72 वोल्ट की 2 बैटरियां, 2500 वाट का वाटरप्रूफ मोटर, 66,000 की सब्सिडी के साथ, 72 किलोमीटर की स्पीड, रिमोट कंट्रोल के साथ, रिवर्स गियर और फाइनेंस की सुविधा भी। शानदार लुक और पावरफुल फीचर के साथ ओकाया की कई खूबियां हैं जो आपको एक्सपर्ट बताएंगे। सबसे बड़ी चीज़ इन्होंने व्हील साइज जो दिया है, 12 इंच के व्हील साइज दिए हैं, जो आपकी ग्रिपिंग और चलने में बहुत अच्छे रहते हैं। इनकी पिकअप बहुत अच्छा पकड़ते हैं। मतलब ये है कि आप अगर 2 लोग भी आपके बैठ के चलाएंगे तो उसमें कई गाड़ियों में ये प्रॉब्लम आती है कि वो खींच नहीं पा रहे या एवरेज सही नहीं दे रहे हैं। ये आपकी एवरेज भी सही देगी और स्पीड भी आपकी उतनी ही पकड़ेगी जितनी कि ये 1 पर्सन में पकड़ती है। और दूसरी चीज़, इसमें आपकी एंटी थेफ्ट सिस्टम दिया गया है, जैसे कि आप इसमें रिमोट कंट्रोल से आप अपनी गाड़ी को पूरा ऑपरेट कर सकते हैं। इसको रिमोट कंट्रोल से आप लॉक कर सकते हैं। अगर आपकी गाड़ी को कोई टच भी करेगा तो वो आपको एक अलार्म के थ्रू आपको एक इंडिकेशन दे देगा कि आपकी गाड़ी को किसी ने टच किया है।
बहुत अच्छा फीचर्स इन्होंने ये दिया है, इसमें रिवर्स गियर का सिस्टम है। जैसे कि आपकी गाड़ी आपने कहीं पार्क की हुई है, अब आसपास गाड़ियां खड़ी हो जाती हैं जिससे हम उसको टर्न करके निकाल नहीं सकते, तो आपको टर्न करने की या कोई भी दिक्कत नहीं आएगी उसमें, क्योंकि इसमें रिवर्स गियर जो दिया गया है आप उसको डायरेक्ट बैक करके गाड़ी को निकाल सकते हैं, आप उसको रिवर्स कर सकते हैं, जो कि नॉर्मली टू व्हीलर्स में बहुत कम दिया जाता है। कम कीमत पर ज्यादा माइलेज देने वाली ओकाया बैटरी स्कूटर की खूबियां भी आपने सुन ली होगी, तो आप देर मत करें, तुरंत संपर्क करें एम के कार डेकोरेशन के बगल में, नौगांव रोड, छतरपुर। संपर्क करें 8602541490। फोटो सिटी सेंटर में अब आपको हर वो चीज एक ही छत के नीचे मिलेगी जो आप सोच भी नहीं सकते। आपके यहाँ शादी हो, पार्टी हो, बर्थडे हो या किसी को गिफ्ट देना हो तो बस फोटो सिटी सेंटर पहुँच जाएं। बस एक ही छत के नीचे सारा सामान मिल जाएगा। मोबाइल कवर, ग्लास पर पेंटिंग, कप पर पेंटिंग, घड़ी पर पेंटिंग। अगर आपके यहाँ कोई आधुनिक चीज हो जिसको आप अपने उस पर फोटो निकलवाना चाहते हैं तो सिर्फ ये सामान, ये सारी सुविधाएं आपको फोटो सिटी पर मिलेगी। शादी, पार्टी, बर्थडे या प्री वेडिंग की शूटिंग करवाना चाहते हैं तो शूटिंग के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ फोटो सिटी पर पहुंच जाएं, आपको सारी सुविधाएं मिल जाएंगी और वह भी आज के आधुनिक तौर तरीके के साथ। यह सारी सुविधाएं आपको छतरपुर शहर के अनुराग सिटी सेंटर में मिलेगी, वो भी एक ही छत के नीचे। तो आज ही संपर्क करें राहुल सैनी, फोटो सिटी सेंटर, छतरपुर। ताज़ा और इन खबरों के लिए आप देखते रहें न्यूज़ साधना न्यूज़। हमारे पेज को शेयर करें, लाइक करें, यूट्यूब पर आज ही सर्च करें।